नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस हिंदी की क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी उपयोगी रहेगी। बल्कि जो भी हमने सारे के सारे टॉपिक किए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश यही रही है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों ताकि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न ठीक हों। और उदाहरण भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किए हैं ताकि हो सकता है कि कोई उदाहरण से ही आपका प्रश्न बन जाए। क्योंकि जब कोई बच्चा विश्वास करता है तो टीचर की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि आपके विश्वास को बनाए रखा जाए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएं। ठीक है, तो जो बच्चा पहली बार आया है मैं उसको बता दूं कि कंप्लीट हिंदी का बैच स्टार्ट किया था मैंने। काफ़ी हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आप चाहे किसी भी पेपर के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो, क्योंकि हिंदी तो समान है, व्याकरण भी वही है। चाहे वो सीईटी का हो, चाहे एसटेट का हो, चाहे अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे समास। समास का टॉपिक हमने शुरू किया था, जिसमें हमने 4 समास पढ़ लिए थे। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था द्वंद्व पढ़ लिया था, ठीक है। द्विगु पढ़ लिया था और कर्मधारय समास को हमने पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है तत्पुरुष समास, जिसके 6 भेद होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। आज की क्लास में हम समास को कंप्लीट कर देंगे। जो भी मैंने बीच में उदाहरण लिए हैं उनको आप एक नज़र अच्छे से देख लेना, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट ही मैंने लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है ये तत्पुरुष समास। क्या होता है, इसमें रहता है उत्तर पद की प्रधानता रहती है। मतलब कि 2 शब्द हैं जिस शब्द में, तो जो पिछले वाला शब्द होता है उसकी प्रधानता तत्पुरुष समास में रहती है। हमने कारक पढ़े हुए हैं, टोटल कारक 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्ता और संबोधन को छोड़ के जो बाकी 6 कारक हैं वही तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। इसमें को चिन्ह का लोप हो जाता है, चिन्ह को का इसमें लोप हो जाता है। हमने पढ़ा है कि जो कर्म तत्पुरुष की विभक्ति होती है वो को होती है, और को का इसमें क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, मतलब कि दिखाई नहीं देती। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तोड़ने से हम देखेंगे विग्रह करने से स्वर्ग को प्राप्त आएगा, लेकिन शब्द में क्या है, को का लोप हो चुका है। शरणागत, शरण लेने को आया, ठीक है। इस प्रकार से इसका विग्रह किया जाता है। सुखप्रद, परलोक गमन, गगनचुंबी, चिड़ी मार, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये शब्द हैं जो इनको नोट कर लेना। कठ फोड़ा, मनोहर, मुंह तोड़, घर फूंक, चित्त चोर, गिरहकट, ठीक है। ये सारे के सारे शब्द आपने थोड़े से नोट कर लेने हैं। इसके बाद है करण तत्पुरुष। करण, करण में से और के द्वारा, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है उसका लोप हो जाता है, वहाँ होता है करण तत्पुरुष समास। जैसे ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। गुणयुक्त, मनमाना, भूख मरा, मदमाता, ठीक है। इसके अलावा है मदांध, मद से अंधा। प्रकृति दत्त, आंखों देखा, यहाँ आंखों होएगा। मुंह मांगा, पद यात्रा, बंधन मुक्त, गुणहीन, विद्याहीन, ये सारे के सारे शब्द करण तत्पुरुष के हैं। धन रहित, शोकाकुल, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा, आगे और है अकाल पीड़ित, कष्ट साध्य, शिरोधार्य, गुरुदत्त। ये दोनों अलग अलग हैं, गुरुदत्त। अगला जो इसका भेद है वो है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए का लोप हो जाता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है। देशभक्ति, ये बहुत पूछा जाता है, चाहे ये कारक में हो चाहे इस प्रकार से ये समास में हो। देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, के लिए का लोप हो गया। भूत बलि, कन्या विद्यालय, कन्याओं के लिए विद्यालय। देववली, हथकड़ी, आराम कुर्सी। दान, धान, दान के लिए धान। नेक्स्ट है भंडार घर, रसोई घर, हवन कुंड। राह खर्च, राह के लिए खर्च। महंगाई के लिए भत्ता। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। बलि, बलि पशु,
यहाँ पर बलि पशु होगा, बलि पुरा नहीं है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। बलि पशु, पशुशाला, ठीक है। ये सारे के सारे शब्द आते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास में। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान, से का लोप हो जाता है अलग होने के अर्थ में। देश से निकाला, जाति से उच्च, ठीक है। धर्म विमुख, जन्मांध, जन्म से अंधा, देश निकाला। भय से व्यवीत, हम कह सकते हैं ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, धर्म भ्रष्ट, इस प्रकार के सारे शब्द ये आ जाते हैं इसमें। अगला है स्वंद तत्पुरुष। स्वंद तत्पुरुष, स्वंद का क्या होता है चिन्ह? का, के, की, इस प्रकार के इसके चिन्ह होते हैं जो स्वंद बताते हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, ग्रंथकार, सेनापति, सेना का पति, ठीक है। इसके अलावा विभागाध्यक्ष, विभाग का अध्यक्ष, गृह स्वामी, गंगा जल, यहाँ पर गंगा जल होएगा, गंगा जल। गुड़ दौड़, गुड़ों की दौड़, अनारदाना, लखपति, करुणा सागर, दीनानाथ, सिर दर्द, सिर का दर्द, राम नाम, जलधारा, ऋषि कन्या, पतित पावन, भक्त वत्सल, दयानिधि, ये सारे के सारे शब्द इसमें स्वंद तत्पुरुष में आ जाते हैं, ठीक है। अगला है अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष में पर होता है, इसका लोप हो जाता है। शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण, आप बीती, अपने पर बीती, जलमगन, सभा पंडित, मन मौजी, कानाफूसी, वीर श्रेष्ठ, वीरों में श्रेष्ठ, रणकुशल, सिंहासन रूढ़, ये सारे के सारे शब्द आ जाते हैं अधिकरण में। तो ये सारे जो उदाहरण हैं आप इसको नोट कर लेना या एक दो बार देख लेना, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा जो समास है बहुव्रीहि समास। इसमें दो शब्द मिलकर किसी तीसरे का विशेषण बन जाते हैं। शब्द दो ही होते हैं, दोनों मिलकर एक तीसरा अर्थ देते हैं, या आप कह सकते हैं कि उसकी विशेषता बन जाते हैं। ये शब्द दोनों मिलकर तीसरे की विशेषता बन जाते हैं, तो वही होता है बहुव्रीहि समास। हमने शब्द विचार में जो योग रूढ़ शब्द पढ़े थे ना, वियोग भी होते हैं रूढ़ भी होते हैं, तो वही योग रूढ़ शब्द ज़्यादातर बहुव्रीहि समास में आते हैं। जैसे चतुर्भुज है, दशानन है, चक्रपाणी है, जो इस प्रकार के शब्द हमें तीसरा अर्थ देते हैं वो होते हैं बहुव्रीहि समास। चारपाई है, चंद्रमौली है, अंशुमाली है, पतझड़ है, पीताम्बर है, तो ये सारे के सारे शब्द हो जाएंगे बहुव्रीहि समास की। बस थोड़ी सी एक दो बार किसी भी आप NCERT की 8th 9th की बुक से भी थोड़ी सी नज़र डाल सकते हैं, तो आपके आसानी से समास सही हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लास समझ आई तो लाइक करें ना करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, थोड़ा सा कमेंट करके बता दिया करो कि आपको समझ आ रहा है या कोई फ़ायदा भी है मेरा पढ़ाने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।